दोस्तों, मूवीज या टीवी सीरियल में कोर्ट केसेस में आपने कई बार सुना होगा आईपीसी की धारा 307 के तहत, आईपीसी की दफा 302 के तहत या फिर सीआरपीसी की धारा के बारे में। लेकिन क्या आपको पता है कि इंडिया में ऐसे कितने टाइप के लॉज हैं? तो हेलो गाइस, आप देख रहे हैं बेसिक ज्ञान और इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन जुडिशियल सिस्टम के डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉज के बारे में। टाइप्स ऑफ लॉज के बारे में बात करने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं जिन्हें हम आमतौर पर सुनते रहते हैं, लेकिन कई बार हमें इसमें कन्फ्यूजन सा रहता है, जैसे एक्ट, कोड, आर्टिकल, सेक्शन एटसेट्रा। एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक्ट की, जिसे हिंदी में हम अधिनियम भी कहते हैं। जब किसी बिल को पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज यानी लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पास कर दिया जाता है, फिर प्रेसिडेंट का असेंट मिलने के बाद वो बन जाता है एक्ट। जैसे सीएए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, फार्म एक्ट एटसेट्रा। एक्ट बनने के पूरे प्रोसेस के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमारी लॉ मेकिंग प्रोसेस के ऊपर बनी वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कोड की, जिसे हिंदी में हम संहिता भी कहते हैं। एक लॉ सिस्टम या फिर कोई कानून जो ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, बस उन्हें कोडिफिकेशन के थ्रू ऑर्गेनाइज्ड रिटन कानून बना दिया जाता है। उसे लॉ की भाषा में कोड कहते हैं। जैसे आईपीसी, इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता। नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल की, जिसे हिंदी में हम लेख या अनुच्छेद भी कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को कुछ पॉइंट्स में लिखा गया है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि सारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्गेनाइज्ड रहे, उसमें कोई भी चीज़ ढूंढने में हमें दिक्कत ना आए। इन पॉइंट्स को ही आर्टिकल्स कहा जाता है। करंटली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 470 आर्टिकल्स हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन की, जिसे हिंदी में हम अनुभाग या धारा भी कहते हैं। जनरल मीनिंग तो इसका भी सिमिलर सा ही होता है, किसी चीज़ को पार्ट्स में डिवाइड करना। लॉ के कॉन्टेक्स्ट में ये होता है किसी भी एक्ट या कोड के प्रोविजंस को डिस्क्राइब करने के लिए। जैसे आईपीसी में टोटल 576 सेक्शंस हैं, उनमें से एक है जैसे आईपीसी सेक्शन 120, जिसे हिंदी में हम कहेंगे भारतीय दंड संहिता धारा 120 और उर्दू में कहेंगे ताज़ीरात हिंद दफा 120। आर्टिकल और सेक्शन में जिन्हें बहुत कन्फ्यूजन रहता है, वो इस चीज़ को ऐसे याद रख सकते हैं। आर्टिकल्स और सेक्शंस दोनों का मकसद तो सेम ही होता है, पार्ट्स में डिवाइड करना। बस नंबरिंग के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में हम यूज़ करते हैं आर्टिकल्स और एक्ट्स और कोड्स में यूज़ करते हैं सेक्शंस। अब बात करते हैं इंडियन जुडिशियल सिस्टम के डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉज की। तो सबसे सुप्रीम लॉ होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारत का संविधान। हमारा देश इसी के अकॉर्डिंग चलता है। सभी सिटीजन्स के क्या क्या राइट्स होंगे, कौन कौन से राइट्स फंडामेंटल राइट्स होंगे और उन सब की क्या क्या ड्यूटीज होंगी, सब इसमें दिया गया है। देश में जो भी लॉज होते हैं या जो नए नए लॉज बनाए जाते हैं, वो सारे संविधान के अकॉर्डिंग ही होने चाहिए। इसीलिए अगर ऐसा कोई लॉ बनता है जो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल को ब्रेक करता हो, यानी संविधान की किसी बात के खिलाफ हो, तो उसे नकार किया जाता है। इसके अलावा जनरली हम कह सकते हैं कि दो टाइप के लॉज होते हैं, क्रिमिनल लॉज और सिविल लॉज। क्रिमिनल लॉज ये पुलिस द्वारा लागू किए जाते हैं। अब इसमें दो चीज़ें आती हैं, आईपीसी और सीआरपीसी। आईपीसी यानी इंडियन पीनल कोड वो बुक है जिसमें सारे क्रिमिनल ऑफेंसेस के बारे में लिखा गया है, जो कोई भी पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन मिलकर करते हैं। जैसे चोरी हो गई, लूट हो गई, डकैती हो गई, मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर एटसेट्रा। इस टाइप के सारे गुनाहों के बारे में सेक्शन वाइज लिखा गया है कि किस अपराध के लिए क्या सज़ा होगी, कितने साल की सज़ा होगी, कितना जुर्माना होगा एटसेट्रा। इसके बाद अब सीआरपीसी यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड वो बुक है जिसमें किसी पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन्स के द्वारा कोई क्राइम किए जाने पर आईपीसी के सेक्शन के अकॉर्डिंग उन्हें उसके लिए पनिशमेंट मिलने तक जो प्रोसेस फॉलो किया जाता है, उसके प्रोसीजर के बारे में लिखा गया है कि किस तरीके से उन पे एक्शन लिया जाएगा। जैसे किस तरीके से गिरफ्तारी होगी, कैसे बेल दी जाएगी, किस तरीके से ट्रायल चलेगा, कोर्ट में पेशी होगी और सजा दी जाएगी एटसेट्रा। नेक्स्ट अब बात करते हैं सिविल लॉज की। तो इसमें आ जाते हैं वो सारे मामले जो आपराधिक प्रवृत्ति के नहीं हैं, यानी जो क्राइम में इंक्लूड नहीं होते। जैसे कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े लॉज, प्रॉपर्टी से जुड़े लॉज, शादी ब्याह से जुड़े लॉज, हिंदू लॉज, मुस्लिम लॉज एटसेट्रा। अब इसमें भी बात आती है प्रोसीजर की, जिसके लिए होता है सीपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड, जिसमें होता है सिविल लॉज के टूटने पर किस तरीके से कार्यवाही की जाएगी, उसका सारा प्रोसीजर। क्रिमिनल लॉज और सिविल लॉज में मेजर डिफरेंस ये होता है, क्रिमिनल लॉज में पनिशमेंट के तौर पर जेल और फाइन दोनों लग सकते हैं,
लेकिन सिविल लॉज में सिर्फ कंपनसेशन देना होता है। हाँ, लेकिन अगर कंपनसेशन नहीं दिया जाता है तो जेल हो सकती है। इसके अलावा इंडियन जुडिशियल सिस्टम में यूज होते हैं कॉमन लॉज, जिन्हें हम केस लॉज या जुडिशियल प्रेसिडेंट या जज मेड लॉज भी कहते हैं। ये वो सेक्शंस होते हैं जो कोर्ट्स के द्वारा पुराने किसी मुकदमे पे लिए गए डिसीजन से निकाले जाते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने किसी चीज पे कोई डिसीजन लिया तो लोअर कोर्ट सिमिलर केस पे उस डिसीजन का रेफरेंस लेते हुए उस जजमेंट को एज लॉ कंसिडर करते हुए अपना डिसीजन सुना सकती है। इसके अलावा होते हैं स्टैट्यूटरी लॉज। ये वो लॉज होते हैं जो लेजिस्लेचर एक्ट की फॉर्म में बनाती हैं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट में पार्लियामेंट द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट में विधानसभा द्वारा और लोकल गवर्नमेंट्स में म्युनिसिपैलिटीज द्वारा बनाए जाते हैं। इसके अलावा होते हैं ऑर्डिनेंस, जिसे हिंदी में हम अध्यादेश भी कहते हैं। ये वो लॉज होते हैं जो एग्जीक्यूटिव बॉडी द्वारा बनाए जाते हैं, यानी प्रेसिडेंट द्वारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के कहने पे अथॉरिटेटिव ऑर्डर के थ्रू बनते हैं। ये लॉज बनाए जाते हैं अर्जेंट मामलों में, जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती। इन लॉज को भी एक्ट के बराबर ही माना जाता है। हालांकि इन लॉज को भी कानून बने रहने के लिए 6 मंथ के अंदर अंदर पार्लियामेंट से अप्रूवल की जरूरत होती है, जिसके बाद ये प्रॉपर एक्ट बन जाते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि एक ऑर्डिनेंस की लाइफ मैक्सिमम 6 मंथ्स की होती है। उसके बाद वो कानून या तो एक्ट की फॉर्म में रहता है या फिर हटा दिया जाता है। इस वीडियो में हमने बात की इंडियन जुडिशियल सिस्टम के डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉज के बारे में। इसके अलावा भी लॉ से जुड़ी किसी चीज़ पे आप चाहते हैं हम वीडियो बनाएं तो वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हैं। सो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करो यार, एंड नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।